आप देख रहे हैं आर्या और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए बॉलीवुड की खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि सलमान खान का पॉपुलर शो बिग बॉस 15 टीवी पर शुरू हो गया है और शनिवार रविवार को शो का शानदार तरीके से लॉन्चिंग भी किया गया और इस दौरान अभिनेता रणवीर सिंह भी अपने शो के प्रमोशन के लिए पहुंचे हुए थे। दोनों ने कुछ मजेदार गेम खेले गए और इसी दौरान रणवीर सिंह सलमान खान से करीना को लेकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया गया जिसमें सलमान थोड़ा सा फंसे हुए भी नजर आए। रणवीर सिंह ने पहले दर्शकों को अपने शो की जानकारी दी और फिर सलमान खान के साथ खेल का एक राउंड भी खेला। उन्होंने सलमान से कुछ तिरकी सवाल से किए और रणवीर ने सलमान खान की बजरंगी भाईजान फिल्म की एक तस्वीर दिखाते हुए सवाल किया कि इसमें बजरंगी भाईजान की प्रेमिका का नाम क्या है। सलमान खान इस सवाल पर थोड़ा अटक से गए और सलमान खान ने कहा कि मुझे अपनी प्रेमिका का नाम याद नहीं है, तो मुझे बजरंगी भाईजान की प्रेमिका का नाम याद दिला रहे हो। सलमान खान का पॉपुलर शो बिग बॉस 15 टीवी पर शुरू हो गया है। शनिवार रविवार को शो का शानदार तरीके से लॉन्चिंग किया गया और इस दौरान आपको बता दें कि रणवीर सिंह भी अपने शो के प्रमोशन के लिए पहुंचे हुए थे। दोनों ने कुछ मजेदार गेम खेले गए। इसी दौरान रणवीर सिंह सलमान से करीना को लेकर एक ऐसा सवाल कर लिया जिसमें सलमान थोड़ा सा फंसे हुए नजर आए। रणवीर सिंह ने पहले दर्शकों को अपने शो की जानकारी दी और फिर सलमान खान के साथ खेल का एक राउंड भी खेला। उन्होंने सलमान से कुछ तिरकी से सवाल किए। रणवीर ने सलमान खान की बजरंगी भाईजान फिल्म की एक तस्वीर दिखाते हुए सवाल किया कि इसमें बजरंगी भाईजान की प्रेमिका का नाम क्या है। सलमान खान इस सवाल पर थोड़ा अटक से गए और सलमान खान ने कहा, मुझे अपनी प्रेमिका का नाम याद नहीं है, तुम मुझे बजरंगी भाईजान की प्रेमिका का नाम याद दिला रहे हो। आपको बता दें कि बिग बॉस के बाद जब से कलर्स पर रणवीर कपूर का यह भी शो शुरू होने जा रहा है और इस शो का नाम द बिग पिक्चर, जिसका प्रीमियर 16 अक्टूबर को होगा। इस शो के जरिए रणवीर सिंह पहली बार छोटे पर्दे पर किसी शो को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति दर्शकों को हमेशा से ही पसंद रहा है। इस शो में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर उनसे खास दिलचस्पी देखने को मिलती रहती है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को मध्य प्रदेश के हंसू रविदास रोल ओवर कंटेस्टेंट्स के तौर पर हॉट सीट पर बैठे। अंशु ने शो में 6,40,000 रुपए जीत लिए और लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के जुड़े एक सवाल का जवाब देने में वो फंस से गए। हंसू मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले के झाबुआ के रहने वाले हैं। वो यहाँ के एक गांव में हेड पोस्ट मास्टर है। हंसू ने काफी अच्छा गेम खेला। अमिताभ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि केबीसी के जरिए ही वो पहली बार हवाई जहाज में बैठे हैं। हंसू ने शो में अपनी मां का भी जिक्र किया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने उनकी मां से बात करवाई। आपको बता दें कि दूसरे दिन के खेल में हंसू ने सभी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए 6,40,000 रुपए भी जीत लिए, जिसके बाद अमिताभ ने उनसे सामने 12,50,000 का सवाल भी पूछ लिया। हंसू इस सवाल के जवाब में थोड़े फंस से गए और उन्होंने गेम को छोड़ दिया। बहरहाल शो को छोड़ने के बाद हंसू ने 6,40,000 रुपए जीत ही लिए थे। उन्होंने बताया कि इस राशि से वो अपने लोन को उतार सकेंगे। टीवी सीरियल अनुपमा का हर एक एपिसोड दिलचस्प ही होता है। अनुज कपाड़िया और अनुपमा ने जब से एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है, तब से वनराज के रातों की नींद सी उड़ गई है। पिछले एपिसोड में दिखाया जा चुका है कि बाह और वनराज को लेकर नाराज होते हैं कि अनुज कपाड़िया के भूमि पूजन इन्वेस्टिगेशन कार्ड पर अनुपमा का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ। बाह तो अनुपमा के सामने ही इस इन्वेस्टिगेशन कार्ड को फाड़ देती हैं और ऐलान करती हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा और बापूजी और किंजल हमेशा की तरह अनुपमा का साथ देते हैं और अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में तो और भी
बवाल होने वाला है। आपको बता दें कि अनुपमा और अनुज कपाड़िया भूमि पूजन की पूजा शुरू कर देंगे और इस दौरान अनुपमा के घर से बापूजी, पाखी, समर, नंदनी, किंजल और मामा जी वहां पर रहेंगे। पूजा के बीच में ही वनराज बाव और काव्या की एंट्री होगी। वनराज काफी गुस्से में रहेगा और उसे देखकर अनुपमा समझ जाएगी कि आज भी कुछ बवाल तो जरूर करेगा। काव्या को इस बात की भनक लग जाती है कि वनराज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तमाशा ही करने आया है। ऐसे में वो उसे रोकना चाहेगी, पर वनराज इतने गुस्से में होगा कि वो किसी की भी बात नहीं समझेगा और ना ही सुनेगा। पंडित जी के कहने पर अनुज और अनुपमा हाथ से एक सादे पेपर पर अपने हाथों का छापा बनाएंगे और ये देखकर तो वनराज के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक जाएगी। मौका मिलते ही वनराज अनुज और अनुपमा को खूब सुनाएगा। बिग बॉस का सीजन 15 मशहूर हस्तियों से भरा हुआ नजर आ रहा है। सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 15 की शुरुआत हो चुकी है। शो में जय भानुशाली, ईशान सहगल और प्रतीक शेजपाल और उमर रियाज जैसे सभी कंटेस्टेंट्स ने अपने तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। पहले एपिसोड में विशाल कोटियन लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। वहीं बिग बॉस 15 के मेकर्स ने कंटेस्टेंट्स के लिए एक बार फिर से सीजन कठिन बनाने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि उन लोगों के लिए जो जंगल एरिया में बतौर कर रहे हैं और कंटेस्टेंट्स इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पिछले एपिसोड के अनुसार अगर देखा जाए तो शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट और प्रतीक शेजपाल केवल बिग बॉस हाउस जोन में हैं। ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ नियम तोड़े जा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बिग बॉस जंगल के कंटेस्टेंट्स से उनका सामान वापस करने के लिए कहेंगे। वहीं जानकारी ये भी है कि जो विधि पांड्या को ये काम सौंपा जाएगा, किसी बात पर अफसाना खान और विधि पांड्या के बीच भयंकर लड़ाई भी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि विधि पांड्या ने लड़ाई में खासकर अफसाना खान को बहुत कुछ कहा है और वहीं अफसाना खान विधि से गुस्से में कहती हैं कि अगर उन्होंने उनसे जुबान लड़ाई तो वो उनकी जुबान तोड़कर रख देंगे। अफसाना की ये बात सुनकर तेजस्वी, प्रकाश और विशाल भी भड़क जाते हैं और उनके बीच जोरदार झगड़ा भी हो जाता है। तेजस्वी प्रकाश उनकी सभी बातों को सुनकर अफसाना खान को लड़ाई में पड़ने की चुनौती देते हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 सीजन में जय भानुशाली, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, आकाशा सिंह, विधि पांड्या, विशाल कोटियन, सिम्बा नागपाल, डोनल बिस्ट, उमर रियाज, अफसाना खान और साहिल शोभ, शमिता शेट्टी, प्रतीक शेजपाल और निशांत भट्ट, ईशान सहगल और मायशा अय्यर जैसे फेमस सितारे नजर आ रहे हैं। टीवी शो उडारियां का अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। बीते एपिसोड में आपने देखा कि जैस्मिन हर वक्त तेजो को घरवालों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। वहीं पूरी की पसंदीदा बनी हुई है और तेजो अपने घर पर सिमरन के बेटे को आती है। हालांकि घर में किसी को पता नहीं होता कि वो कैंडी सिमरन का बेटा है। इसके बाद जैस्मिन की एक दोस्त का फोन आ जाता है तो उसे अपनी मदद करने के लिए कहती हैं। दरअसल तेजो शहर के 6 कॉलेज के पेपर सेट करती हैं और जैस्मिन की दोस्त उसे अपनी मदद करने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि जैस्मिन तेजो से बात करे और उसके ऊपर पेपर में हेल्प भी करे। इसके साथ ही ये भी कहती हैं, तभी जैस्मिन अपना शातिर दिमाग चलाने लग जाती है और तेजो के रूप में जाकर पेपर को पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है। उडारियां के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा जैस्मिन तेजो के लैपटॉप से अकाउंटेंसी का पेपर जो है वो कॉपी करने के बाद अपनी दोस्त के घर जाती हैं। इसके बाद जैस्मिन अपनी दोस्त स्वीटी के लैपटॉप से पेपर को इंटरनेट पर लीक कर देती हैं। वहीं तेजो रिलैक्स होती हैं क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसकी बहन जैस्मिन ने पेपर इंटरनेट पर लीक कर दिए हैं।
टीवी सीरियल इमली का करंट ट्रैक रबर की तरह खींचा जा रहा है। यही वजह है कि इस सीरियल की रेटिंग अब गिरावट में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इमली और मालिनी की कैट फाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और मालिनी आदित्य के बच्चों की मां बनने वाली है और वो इमली को जैसे तैसे करके आदित्य से दूर रखना चाहती है और मालिनी को डॉक्टर ने चेतावनी भी दे दी है कि वो धुएं और धूल मिट्टी से दूर ही रहे, लेकिन वो किसी के सुनने वालों में से नहीं है। इमली के अपकमिंग एपिसोड में यही घिसा पीटा ट्रैक चलने वाला है। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आदित्य का पूरा परिवार मालिनी के मायके में होने वाली पूजा में शामिल होने जा रहा है और इस दौरान इमली की माँ मीठी वहां पर काम करती हुई दिखाई देगी, एक नौकरानी की तरह। माँ को काम करते हुए देखकर इमली हक्की बक्की रह जाएगी। आदित्य मालिनी की माँ अनु पर खूब गुस्सा भी करेगा। इस दौरान काफी बहस भी होगी, लेकिन तभी पंडित जी लोगों को पूजा में शामिल होने के लिए आवाज लगाएंगे। पूजा में आदित्य और मालिनी एक पति पत्नी की तरह हर एक रस्म को पूरा भी करेंगे। दोनों को साथ में देखकर इमली परेशान हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी परेशानी दूर भी हो जाएगी। वो जल्द ही निशांत के साथ मिलकर अनु को परेशान करने का प्लान भी बनाएगी। टीवी अभिनेता अनुज सचदेवा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अनुज कई टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं, लेकिन प्रोफेशनल से ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। वो सबकी लाडली बेबो धारावाहिक में लीड रोल में नजर आए थे। और बात करें अनुज पर्सनल लाइफ की बारे में तो उन्हें अपने से 4 साल बड़ी उर्वशी ढोलकिया से प्यार हो गया था, लेकिन ये प्यार परवान नहीं चढ़ सका और वो दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। अनुज आज भी सिंगल हैं। अनुज सचदेवा और उर्वशी ढोलकिया का रिश्ता उस वक्त सुर्खियों में आया था जब इस कपल ने नच बलिए 9 में हिस्सा लिया था। दोनों ने अपने ब्रेकअप के बावजूद इस शो का हिस्सा बनने का फैसला लिया था और शो में अपनी जोड़ी और डांस से काफी पसंद भी करवाया था। और अनुज और उर्वशी की अफेयर की खबरें तो हमेशा से सुर्खियों में रही थी, लेकिन दोनों के कभी इसे स्वीकार नहीं किया था। आपको बता दें कि ब्रेकअप के बाद जब वो एक साथ नच बलिए में आए तो शो के जज ने भी उनकी तारीफ की थी। खबरों के मुताबिक अनुज और उर्वशी का रिश्ता शादी तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी इसके बीच उर्वशी का पास्ट बीच में आ गया और उर्वशी ने सिर्फ अनुज से 4 साल बड़ी थी, बल्कि 16 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो चुकी थी। 17 साल की उम्र में वो 2 जुड़वा बच्चों की मां बन गई थी और 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति को भी छोड़ दिया था। ये बात अनुज के परिवार को पसंद नहीं आई। वो उर्वशी के बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद अनुज और उर्वशी की राहें अलग अलग सी हो गईं और अनुज आज भी सिंगल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उर्वशी ने भी कभी शादी नहीं करने का फैसला ले लिया। टीवी के लोकप्रिय सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई के साथ हादसा होने के बाद कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। बीते एपिसोड में दिखाया गया कि सई चढ़हाड़ हाउस में हमेशा के चली जाती हैं और हालांकि सई के साथ रोड पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। दरअसल सई एक बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद पर एक गहरे खड्डे में गिर जाती हैं और इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोग सई को पहचान लेते हैं और उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं सम्राट बार बार विराट से सई को वापस लाने के लिए कहता है, मगर विराट मना कर देता है। और गुम है किसी के प्यार में के आने के वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एक्सीडेंट के बाद सई का अस्पताल में डॉक्टर्स मिलकर ट्रीटमेंट करते हैं। और आपको बता दें कि आज के एपिसोड में भी आप देखेंगे कि भवानी बार बार सई के बारे में काफी बुरा कहती हैं और कहती हैं कि सई को जब से जलन होती है, खास तौर पर पत्रलेखा से जब हम सभी पत्रलेखा की तारीफ करते हैं तो सई को जलन महसूस होती है। सभी घर वाले बार बार यही बोलेंगे कि अगर सई को घर छोड़कर जाने का मन था तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पर अपनी
प्यारी सई के बारे में सम्राट कैसे इतनी बुरी बुरी बातें सुन सकता है। बस फिर क्या था, सम्राट सबके सामने सई के अच्छे कामों को गिनवाने लग जाता है। वो बार बार कहता है कि सई की वजह से मैं यहाँ हूँ, अगर सई नहीं तो मुझे लाया है तो मैं कभी वापस नहीं आता। इतना ही नहीं, सम्राट सभी घर वालों के सामने विराट का ताना मारते हुए कहेगा कि तुझे इस बात की खुशी है कि सई तेरी जिंदगी में चली गई, तेरी इस खुशी की वजह से पत्रलेखक नहीं है। एकता कपूर के सुपरहिट टीवी सीरियल कुंडली भाग्य में प्रीता और करण की जिंदगी में एक के बाद एक नई मुसीबत दस्तक दे रही है। करीना प्रीता के खिलाफ दादी के कान भरती रहती है और समीर भी पृथ्वी की क्लास लगाते हुए दिखाई देते हैं। इसी बीच करण को बिजनेस में हो जाते हैं कई घोटाले और पता चल जाता है इस बारे में, तो फिर करण बिना देरी किए ये बात ऋषभ को बताता है और करण के इस खुलासे की वजह से सीरियल कुंडली भाग्य में बड़ा हंगामा होने वाला है। सीरियल कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बिजनेस के अकाउंट की वजह से ऋषभ और करण के बीच बहस हो जाएगी। ऋषभ दावा करेगा कि वो इस परेशानी का हल निकाल लेगा। ये बात सुनकर करण अड़ जाएगा और वो खुद उस धोखेबाज को पकड़ेगा। करण का गुस्सा देखकर शर्लिन और पृथ्वी परेशान हो जाएंगे। इस बीच शर्लिन और पृथ्वी को एक साथ समय बिताने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि शर्लिन और पृथ्वी बंद कमरे में जमकर रोमांस करेंगी। इस दौरान शर्लिन पृथ्वी से अपने प्यार का इजहार भी करेगी। पृथ्वी भी बताएगा कि वो शर्लिन के बिना नहीं रह सकता। इस बीच प्रीता शर्लिन के कमरे में आ जाएगी। शर्लिन और पृथ्वी को इतना करीब देखकर प्रीता को जोरदार झटका लगेगा। प्रीता शर्लिन और पृथ्वी को रंगे हाथ पकड़ लेगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि प्रीता किस तरह से शर्लिन और पृथ्वी की पोल परिवार के सामने खोल पाएगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका छोटे से गिट्ठिगने से और ऊंट पटांग बातों से अपने सेठ जी को कभी हंसाते तो कभी खूब गुस्सा दिलाते, और अब बाघा उनके साथ होता तो और भी ज्यादा मजा आता था। तो फिर तो इस चाचा भतीजे की जोड़ी का क्या ही कहना था। दोनों मिलकर कभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक जेठालाल के तारणहार बन जाते तो कभी उनकी परेशानियों को दोगुना कर देते। कुछ ऐसी ही थी नट्टू काका और बाघा की जोड़ी, लेकिन अब ये जोड़ी फिर कभी साथ में नहीं दिखेगी। कभी साथ मिलकर नहीं हंसा पाएंगे ये दोनों जोड़ी। आपको बता दें कि केवल अपने बाघा को ही नहीं बल्कि सभी को अकेला छोड़ गए हैं नट्टू काका, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी याद हर किसी को ना आए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार काफी दिलचस्प था। वो जेठालाल की दुकान में काम करते थे, इंग्लिश बोलते थे तो सेठ जी का सिर चकरा सा जाता था, और फिर अगला वार होता था सैलरी बढ़ाने की डिमांड का। जी हाँ, भले ही पिछले 13 सालों में जेठालाल उनकी सैलरी ने कभी ना बढ़ा पाए हों, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो मौका देखते ही अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग लगातार करते रहते थे। अब जेठालाल से भला कौन सैलरी बढ़वाने की मांग करेगा। फैंस भी उन्हें बहुत याद करेंगे और भोली भाली उनकी कॉमेडी को देखने के लिए भी तरसेंगे। घनश्याम नायक को काफी समय से कैंसर था और जिसका इलाज भी वो लगातार करा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी तकलीफ पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, लिहाजा वो शो से भी दूर हो गए थे। वो हाल फिलहाल में इक्के दुक्के ही एपिसोड किया करते थे। आपको बता दें कि गले के कैंसर से लंबे समय तक जंग लड़ते लड़ते नट्टू काका ने आखिरकार 3 अक्टूबर को हार मान ही ली और हमेशा के लिए अपने फैंस और परिवार को अलविदा कह दिया। लेकिन इस कैरेक्टर को अमर कर गए हैं, जो सभी फैंस उन्हें याद करते रहेंगे। बॉलीवुड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या।